क्या स्पिरिचुअलिटी और पैसे कमाने की इच्छा दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकती है? लोगों को लगता है भगवान को पाना मतलब है ना, काम काज छोड़ना, बिजनेस छोड़ना और फिर भगवान को पाना। देखिए, वो एक रास्ता हो सकता है। गौतम बुद्धा अगर आप बनना चाहते हो और आपका वही एम्बिशन बन गया है कि नहीं, मैं तो अब भगवान को पाके निर्वाण तक ही पहुंचना है, और अध्यात्म उस लेवल पे अगर होगा ना तो अपने आप आपको खींच लेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम जैसे लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा कमाने में बिजी हैं, उनके लिए अध्यात्म क्या है? एक प्योर फोकस्ड अवेयरनेस कि मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को क्या मैं वैल्यू दूंगा, उसका पैसा मेरे ऊपर लोन है ये मान के मुझे चलना है। जब तक कि मैं उसको सेटिस्फाई ना कर दूं, जब तक कि मैं उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बेहतर ना कर दूं। तो किसने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और धन को एग्जिस्ट नहीं करते? और किसने कहा कि धन अलग है? किसने कहा धन कमाना बेवकूफ़ी है? किसने कहा धन कमाने से स्पिरिचुअल नहीं रहोगे आप, और जो धन नहीं कमा के फकीरी में है वही स्पिरिचुअल है? ये किसने कहा? लोन वालों के फ़ोन आते हैं, कई बार माँ बाप नेगेटिव कर देते हैं, पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलता है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हम तो शायद अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, बट आसपास के लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो इन दैट केस में हम हमारे सोच या हमारे विचार को कैसे पॉजिटिव में रख सकते हैं? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरे अंदर चेंज नहीं आता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट अगर बुरा है। नहीं, तेरी सोच बुरी है, तेरे सोच के पैटर्न्स बुरे हैं, और ये सोच के पैटर्न्स आराम से चेंज किए जा सकते हैं। अवेयरनेस चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो इंसान हैं, दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो उस एनवायरनमेंट में कहता है यार मेरे बहुत गरीबी है, मेरे को ज़िंदगी में साला कुछ नहीं मिला, मैं सब हासिल करके रहूँगा, मैं मर्सिडीज़ खरीदूंगा, मेरे पास साइकिल भी नहीं है जाने के लिए और सब लोग मेरे को ताने देते हैं, मेरे पिताजी को ताने देते हैं, अब मैं मर्सिडीज़ खरीद के रहूँगा। और दूसरा आदमी कहता है यार एनवायरनमेंट ही गरीब है, साला साइकिल पे जाना पड़ रहा है, क्या है, भगवान हमें रिच बना दे। और वो डेडिकेटेड नहीं हो रहा। वो कभी बाप को कंप्लेन कर रहा है, कभी माँ के लिए कंप्लेन कर रहा है, कभी कह रहा है एनवायरनमेंट बेकार है, कभी कहता है हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम तो कहाँ छोटे आदमी हैं जी। अब इन दोनों की डेस्टिनी क्या होगी बताइए? मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, माइंड प्रोग्रामिंग, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज इस पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि आपको इन सब टॉपिक्स के अराउंड और ऐसे प्रॉपर आंसर्स दे सकते हैं जो कि आपको क्लैरिटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़, जो पॉपुलरली इंटरनेट में इंडिया में कोच BSR के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दुनिया की सबसे बड़ी फ्री 28 दिन की वर्कशॉप होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में, और सिर्फ उस एक इकलौती वर्कशॉप के थ्रू उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वो पहले ऐसे स्पीकर हैं इंडिया से जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने इनवाइट किया था एक टॉक देने के लिए। पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से वो सम्मानित किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो 5 मिलियन से ज़्यादा ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, एंड हर दिन हज़ारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। एंड आइए दोस्तों, हम मिलते हैं BSR सर से एंड सीखते हैं मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस साइकोलॉजी के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सौरभ भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और बहुत एक्साइटेड है आज आपसे कई सारे सवाल पूछने के लिए। आपकी कई सारे सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, एंड आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन पे खूब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कई सारी हमारी रिलीजियस बुक्स में ऐसा कहा गया है कि कर्म करते जाओ, कर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें फोकस कर्म पे ही करना है तो फिर हमें मैनिफेस्टेशन की क्यों ज़रूरत है? कर्म पे करना है तो कर्म क्या, विचार कर्म नहीं है? शरीर से किए जाने वाले कर्म ही कर्म है, ये किसने कहा आपको? आप शरीर से तो कर्म कर रहे हैं कि जॉब पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विचार चल रहे हैं चिंता के कि क्या होगा, कैसे होगा। तो विचार कर्मों पे कौन ध्यान देगा? ये पूरा यूनिवर्स विचारों से ही तो बना है। किसी के माइंड में विचार आया एरोप्लेन बनाने का, एरोप्लेन बना। किसी के माइंड में विचार आया टेलीफोन बनाने का, टेलीफोन बना। किसी के माइंड में विचार आया AI बनाने का, AI बना। किसी के माइंड में विचार आया बैटरी वाली कार बनाने का, तो बैटरी वाली कार बन गई। तो ये तो विचारों का ही यूनिवर्स है। पहले विचार आता है या कर्म आता है? हर आदमी का पहले कर्म नहीं आता, पहले विचार कर्म आता है, फिर वाणी का कर्म आता है, और उसके बाद कई बार फिजिकल कर्म आता है। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल कर्म वाली ही थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब मैं कर्म करता हूँ कि रोज सोचता हूँ अरे मेरा फ्यूचर अंधकार वाला हो जाएगा तो कैसा होगा, तो फिर अंधकार वाला ही होगा, क्योंकि कर्म आपका वही चल रहा है। और उसी से देखिए, एक आदमी मेरे पास आज सुबह ही, मैं काउंसलिंग कर रहा था,
उन लेडी के ऊपर 1.5 करोड़ से ऊपर का लोन है, ऑलराइट। अब लोन है, उन्हें क्या करना है, उससे बाहर आना है, और वो दिन रात क्या कर रही है, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा, ओ माय गॉड मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, वो मांगने वाले का फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। फिर काम भी कर रही है, लेकिन काम करते हुए भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डील कर पाएंगे कि नहीं। तो विचारों से जो कर्म हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, वाणी से जो शायद कर्म हो रहा है उसमें भी डाउट है, सर क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और तीसरा कर्म जो शरीर से होने वाला कर्म है उसमें भी एंथुजियाज्म नहीं है, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो तो बहुत ही एवरेज आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो काम कर रहा है। आपके विचार कहते हैं आई एम वरिड, ठीक है, तथास्तु, और आपके विचार कहते हैं आई कैन डू इट, तथास्तु। तो आज तक सर मेरा जनरली ये थॉट था, एंड आई थिंक हर किसी का यही थॉट होता होगा कि हम सिर्फ हमारा डेली कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, सिर्फ वो हम करते रहे एंड कुछ साल बाद हमें शायद सफलता हासिल हो जाएगी, या कुछ साल बाद हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो हमें आगे ले जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। नहीं, आप ऑफिस में हो और आप ऑफिस में जा रहे हो और वहाँ देख रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे आगे ले जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कहाँ गलत है। राइट। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मेरा तो बॉस ही बेकार है, मेरा तो एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, मैं तो मजबूर हूँ, मेरे को तो जाना पड़ रहा है, कैसा घटिया ऑफिस है, सैलरी भी ढंग की नहीं मिल रही, बॉस भी कितना बेकार है, कलीग भी कितने बेकार है, अरे यार बैठने की भी ढंग की जगह नहीं है, वहाँ तो साली कुर्सी तक टूटी हुई है, एसी भी ठंडा नहीं करता, यार टाइमिंग पे क्यों जाना होता है यार बॉस को। ये सब करते हुए ऑफिस जाना, ये तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी से दूर ले जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, इवन बिजनेस में जाते हैं और दिन रात कंप्लेन करते हैं, आजकल तो मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है, पैसा टाइम पे नहीं देते कस्टमर, उधारी बहुत हो गई है, ओ माय गॉड क्रेडिट साइकिल बहुत हो गई है, हमारे तो एम्प्लॉय ढंग के नहीं है, कोई ओनरशिप ही नहीं लेता, मैं इतना करने की कोशिश करता हूँ कोई मेरा साथ नहीं देता। जब ये वाली थॉट है ना, ये गलत है, इसके साथ ऑफिस जाना गलत है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो जिससे कि अट्रैक्शन पूरी दुनिया की सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन ही होगी, एंड नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी। सो सर आपके हिसाब से मैं कहूँ तो फर्स्ट स्टेप किसी को भी अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उन्हें विचार चेंज करना चाहिए, राइट? अब सर इसमें रियलिस्टिकली मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जैसा आपने जो एग्जांपल्स दिए कि लोन वालों के फ़ोन आते हैं, कई बार माँ बाप नेगेटिव कर देते हैं, पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलता है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हम तो शायद अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, बट आसपास के लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो इन दैट केस में हम हमारे सोच या हमारे विचार को कैसे पॉजिटिव में रख सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रह सकते हैं? बिकॉज एनवायरनमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। एनवायरनमेंट में तो अगर मैं देखूँ तो 10 में से मेरे आसपास 9 चीज़ नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव मिलेगी। मुझे शायद आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग जो पॉजिटिव सोचे वो भी नहीं मिलेंगे। फिर मैं इस समय क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 इंसान हैं, दोनों सेम एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो उस एनवायरनमेंट में कहता है यार मेरे बहुत गरीबी है, मेरे को ज़िंदगी में साला कुछ नहीं मिला, मैं सब हासिल करके रहूँगा, मैं मर्सिडीज़ खरीदूंगा, मेरे पास साइकिल भी नहीं है जाने के लिए और सब लोग मेरे को ताने देते हैं, मेरे पिताजी को ताने देते हैं, अब मैं मर्सिडीज़ खरीद के रहूँगा। और दूसरा आदमी कहता है यार एनवायरनमेंट ही गरीब है, साला साइकिल पे जाना पड़ रहा है, क्या है भगवान हमें रिच बना दे। और वो डेडिकेटेड नहीं हो रहा, वो कभी बाप को कंप्लेन कर रहा है, कभी माँ के लिए कंप्लेन कर रहा है, कभी कह रहा है एनवायरनमेंट बेकार है, कभी कहता है हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम तो कहाँ छोटे आदमी हैं जी। अब इन दोनों की डेस्टिनी क्या होगी बताइए? एक आदमी जो कह रहा है मैं मर्सिडीज़ लेके रहूँगा, आप देखना 10 साल के अंदर उसके बाद आ जाएगी, 10 नहीं तो 20 साल में आ जाएगी। दूसरा आदमी जो कह रहा है नहीं मेरा एनवायरनमेंट ही बेकार है, वो आदमी 20,000 भी कमा लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब दोनों आदमी सेम एनवायरनमेंट में है, तो बाहर का एनवायरनमेंट तो दोनों का सेम है, अंदर का एनवायरनमेंट दोनों का चेंज है। एक का अंदर का एनवायरनमेंट है मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है ना, अब मैं बहुत बड़ा बन के दिखाऊंगा, मेरे को ये प्रॉब्लम चाहिए नहीं। तो ऐसे ही होता है। देखिए मैं जब बात नहीं कर पाता था और मुझे किसी ने बात करना, मेरे अंदर एक अंदर से फायर थी कि नहीं मैं कुछ तो करूँगा, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा, तो मैं नंबर 1 आया उसमें। मैंने जब भी अपने पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी कोर्सेज ज्वाइन किए, मैं हर कोर्स में नंबर 1 रहा। ओके हाँ, स्कूल तक मैं नंबर 1 नहीं था क्योंकि मेरे को कभी ये थॉट ही समझ में नहीं आया कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाया क्योंकि मैं मैथमेटिशियन तो बन ही नहीं रहा था। सो मैं हमेशा ये लोगों को कहता था कि यार ये स्कूली पढ़ाई काम नहीं आएगी, लेकिन जैसे मुझे लगा ना कंप्यूटर की पढ़ाई काम आएगी, जैसे मुझे लगा प्रैक्टिकल पढ़ाई काम आएगी, तो मैं नंबर 1 रहा क्योंकि मेरे अंदर एक हंगर थी। हंगर ये थी
आई वॉन्ट टू डू समथिंग, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को स्ट्रगल करते देखा, मेरी माताजी को स्ट्रगल करते देखा। लेकिन वही मेरे एनवायरनमेंट के हज़ारों लोगों ने क्या कहा, यार 10,000 रुपये की सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उनमें से कई लोग आज सरकारी नौकरी में हैं, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है। कोई गलत नहीं होता देखिए, लेकिन यहाँ पे विचार गलत होते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दारू वारू पी के कुछ नहीं कर रहे हैं, नशा वशा करके आज भी वहीं पे बैठे हुए, रोज़ शाम को उधर ही मिल जाएंगे वो, और उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है। उनके घर वाले उनको गालियाँ देते रहते हैं। उनमें से कुछ तो दारू वारू पी पुआ के मर गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बस मरने की कगार पे हैं। तो हर तरह का आदमी है, एम आई राइट? और कुछ ऐसे भी हैं उनमें से जो आज बहुत बड़ी पोजीशंस में हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट है। एंड ऐसे कई सारे ऐसे लोग भी हैं, वो हमसे भी 1000 गुना ज़्यादा हंगर रखते थे। वो ऐसे सारे एनवायरनमेंट के बीच पे भी ऐसे फोकस्ड होके कि मैं ये पढ़ के साइंस मैथ्स लूँगा, इससे ये पढ़ूंगा, इससे ये करूँगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा, और वो आज वहाँ पहुँच गए। तो आई थिंक एनवायरनमेंट कई लोगों का सेम है, सेम तरह की स्कूल, सेम तरह के टीचर, सेम तरह की क्लास, सेम तरह के इनकम स्ट्रक्चर, सेम तरह की फैमिली, सेम तरह के पहनावा, सब कुछ सेम है। लेकिन सिर्फ यहाँ का एनवायरनमेंट है ना, वो गलत कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, मान लीजिए किसी की बॉडी बहुत ख़राब है, उस बॉडी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाई ले लो, और क्या कर लो? अच्छा खाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे, रेस्ट कर लें, ठीक है, एक्सरसाइज कर लें। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। अब क्या ऐसा कोई इंसान मिलेगा आपको जो सारी चीज़ें किसी कोच के गाइडेंस में ढंग से कर रहा है, फिर भी बॉडी चेंज नहीं हो रही है? ऐसा कोई आदमी मिलेगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। चलिए, बिना कोच के भी कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, रोज जस्ट दौड़ रहा है, तो क्या उसकी बॉडी फिट रहेगी? यस और नो? 100%। बिना कोच के भी अगर कोई आदमी घर का खाना खा रहा है, बैलेंस खाना खा रहा है, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना खा रहा है, उसमें सैलड भी है, प्रोटीन्स भी है, तो क्या उसकी बॉडी सही रहेगी? 1000%। तो कहते हैं कि अगर सही प्रोसेस फॉलो की तो आदमी कहीं पे भी रहने दो और किसी भी जोन का रहने दो, सही प्रोसेस फॉलो की तो वो लेजेंड बनेगा ही बनेगा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहे, चाहे वो महलों में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरे अंदर चेंज नहीं आता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट अगर बुरा है। नहीं, तेरी सोच बुरी है, तेरे सोच के पैटर्न्स बुरे हैं, और ये सोच के पैटर्न्स आराम से चेंज किए जा सकते हैं, अवेयरनेस चाहिए। फिर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी सोच का पैटर्न था कि अरे मैं तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा हूँ, मैं कैसे दुनिया फेस करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं पब्लिक स्पीकिंग के एक कोच के पास गया और उन्होंने मेरे को कहा ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ, ऐसे स्टेज पे जाओ, ऐसे स्माइल करो, मैंने वो प्रैक्टिस की और 1 महीने के अंदर मेरा विचार बदल गया पूरा। अरे मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्टेज पे जाने लगा, स्माइल करने लगा, एंजॉय करने लगा। यही मेरे साथ सेल्स के बारे में हुआ, यही ऑनलाइन ट्रेनिंग के केस में हुआ, यही मोटिवेशनल ट्रेनिंग के केस में हुआ। इसका मतलब है मेरे को एक ही चीज़ समझ में आ गई, हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं है, या तो हम ट्रेंड है या अनट्रेंड है। तो जो आदमी कहता है नहीं नहीं मेरा एनवायरनमेंट बेकार है और मैं नहीं बदल सकता, अरे आपके थॉट्स भी बदल सकते हैं और इसी एनवायरनमेंट से आप हीरो बनते हो। क्योंकि अगर आज अंबानी का बेटा कोई बहुत बड़ी चीज़ करता है ना, तो कोई उसको नहीं पूछेगा कि हाँ यार अंबानी का बेटा है, कर दिया, वो तो पैसे से अपना PR करवा लेगा। लेकिन आज एक गरीब का बेटा अंबानी बन जाए ना, तो उसके बारे में फोर्ब्स इंडिया से लेके पूरी दुनिया की सारी मैगजीन्स और सारे इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट भर जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो वो एनवायरनमेंट तो ब्लेसिंग है तुम्हारी। तो सर यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी कि हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को पहले ठीक करें। तो अंदर के एनवायरनमेंट को ठीक करना मतलब आपके सेशंस में मैंने देखा है आप लोगों को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, आपको स्पिरिचुअल सबसे पहले होना ज़रूरी है, देन बाकी चीज़ें आपको करनी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या स्पिरिचुअलिटी और पैसे कमाने की इच्छा दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकती है? क्योंकि अधिकतर बार हमने सुना है कई लोग सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, कई लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे अगर कोई आदमी आत्मा के लेवल पे चला गया, तो वो जब आत्मा के लेवल पे जाता है तो उसको सिर्फ यही समझ में आता है कि मैं भगवान पालूँ। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है, लोगों को लगता है भगवान को पाना मतलब है ना काम काज छोड़ना, बिजनेस छोड़ना और फिर भगवान को पाना। देखिए वो एक रास्ता हो सकता है। गौतम बुद्धा अगर आप बनना चाहते हो और आपका वही एम्बिशन बन गया है कि नहीं मैं तो अब भगवान को पाके निर्वाण तक ही पहुंचना है, और अध्यात्म उस लेवल पे अगर होगा ना तो अपने आप आपको खींच लेगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम जैसे लोग जो गृहस्थ लोग हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो पैसा कमाने में बिजी हैं, उनके लिए अध्यात्म क्या है? एक प्योर फोकस्ड अवेयरनेस कि मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को क्या मैं वैल्यू दूंगा,
उसका पैसा मेरे ऊपर लोन है ये मान के मुझे चलना है, जब तक कि मैं उसको सेटिस्फाई ना कर दूं, जब तक कि मैं उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बेहतर ना कर दूं। अब तीसरी चीज़, जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं और हाईएस्ट लेवल के आध्यात्मिक हैं, जैसे मान लेते हैं गौतम बुद्धा, तो जब गौतम बुद्धा यहाँ आए तो क्या बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उनसे जुड़े? यस, कई लोग भिक्षु बने, और जितने लोग भिक्षु बने क्या उनमें से कई लोगों ने उनकी मोनेस्ट्रीज नहीं बनवाई? अब अगर मैं कोई भी एक संत ले लूँ, चाहे श्री श्री रविशंकर जी ले लो, सदगुरु ले लो, बागेश्वर धाम सरकार ले लो, प्रदीप मिश्रा जी ले लो, कोई भी एक संत ले लो, प्रेमानंद जी महाराज ले लो, आज क्या इनमें से किसी के पास भी धन की कमी है? नहीं। तो किसने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और धन को एग्जिस्ट नहीं करते हैं? और किसने कहा कि धन अलग है? किसने कहा धन कमाना बेवकूफ़ी है? किसने कहा धन कमाने से स्पिरिचुअल नहीं रहोगे आप, और जो धन नहीं कमा के फकीरी में है वही स्पिरिचुअल है? ये किसने कहा? ये एक साधारण इंसान जो समझता नहीं है वो समझता है। देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, धार्मिक किताबें पढ़ना चाहता हूँ, अपना साहित्य पढ़ना चाहता हूँ, अपने कल्चर से जुड़ना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा करना चाहता हूँ, सुंदरकांड करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। लेकिन क्या 24 घंटे करना है इनको? कितनी देर कर लोगे इन सबको? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? मेडिटेशन भी कर लोगे कितनी देर? 4 घंटे से ज़्यादा क्या करोगे आप मेडिटेशन? तो 4 घंटा भी कर लो तो आपके पास कितने दिन बच गए? 12 घंटे बच गए कम से कम काम करने के, अगर आप मेरी तरह काम कर रहे हो तो। नहीं तो आप एवरेज आदमी भी हो तो 8 घंटे फिर भी आपके पास काम करने के बच गए, उसमें दबा के काम करो। और स्पिरिचुअलिटी कहती है हर चीज़ में अपना बेस्ट देना। आप इस पॉडकास्ट में बैठे हो, अपना बेस्ट दो। मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, अपना बेस्ट दूँ। जो देख रहा है वो देख ही रहा है तो अपना बेस्ट दे के देखे। जो देख ही रहा है तो नोट्स बनाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। जो देख भी रहा है और फिर पीछे टीवी में भी ध्यान जा रहा है, फिर मोबाइल में भी ध्यान जा रहा है, तो मत ही देख भाई, मत ही देख। स्पिरिचुअलिटी इज प्योर अवेयरनेस कि इस समय जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं प्योर ब्लिस के साथ कर रहा हूँ। इस समय टेंशन में बैठा हुआ है, या स्पिरिचुअल आदमी कहेगा टेंशन लेके होगा क्या? इस समय आदमी बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, स्पिरिचुअल आदमी कहेगा भैया नेगेटिविटी क्या है, खेल तो भगवान का है सारा। तो स्पिरिचुअलिटी इतना ही कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं करता नहीं हूँ भाई। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द एक्सपीरियंसर। ये सृष्टि अपने आप चल रही है, मैं कुछ भी नहीं करूँ तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या आपको लगता है 2 दिन पहले आपको पता था ये पॉडकास्ट होगा? नहीं। 2 दिन पहले मुझे पता था ये पॉडकास्ट होगा। मैं तो आज सोच के आया था कि सुबह 10-11 बजे से ये पॉडकास्ट होगा, फिर 3 बजे क्यों हो रहा है? और इस पॉडकास्ट पे कितने व्यूज़ आएंगे कोई कह सकता है? हो सकता है ये पॉडकास्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और हो सकता है ये पॉडकास्ट 1000 व्यू पे ही अटक जाए। यू नेवर नो, कुछ भी पॉसिबल है। राइट। सो जब कुछ भी पॉसिबल है तो फिर लोड कहाँ है? एम आई राइट? राइट। सर, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी टर्म है जो कि कई लोगों में इसकी अलग अलग थॉट्स है इसको लेके। कई लोग स्पिरिचुअल होना मतलब समझते हैं कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, कई लोग स्पिरिचुअल होना समझते हैं कि हमें सिर्फ मेडिटेशंस करना चाहिए, सेल्फ अवेयर रहना चाहिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, क्या मैं बिना पूजा पाठ किए और बिना किसी भगवान की पूजा किए या उनकी बुक्स वगैरह पढ़े क्या मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ? क्या आप बिना फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाए कॉलेज में आ सकते हैं? नहीं। तो बिना पूजा पाठ किए आप स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे भी नहीं पहुंच सकते। आप फिर छोटे से झूठ से आपने 4 किताबें पढ़ ली और आप अहंकारी बन रहे हो कि हाँ स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ये इस तरह से मेडिटेशन करना। चाहे पूजा आप किसी भगवान की करो, चाहे आप पूजा किसी गुरु की करो, आपको किसी की तो पूजा करनी पड़ेगी, किसी के तो चरणों में बैठना पड़ेगा, किसी के तो चरणों में बैठ के उससे कुछ सीखना पड़ेगा। भगवान की पूजा कर रहे हो तो भगवान की किताबों से कुछ सीखना पड़ेगा, और अगर गुरु की पूजा कर रहे हो तो गुरु से कुछ सीखना पड़ेगा, और फिर जो गुरु बताए उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिस्टमैटिक तरीके से आगे जाना पड़ेगा। आपने 4 किताबें पढ़ ली, 4 पोस्टकार्ड सुन लिए, और अब आप कहते हो भाई मैं तो भगवान के मंदिर जाने में, मूर्ति पूजा में, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, और मैं तो बस एक काम करूँगा, सुबह शाम आंखें बंद करके बैठूंगा, भगवान का ध्यान करूँगा। राइट। तेरे बाप दादा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से दैट। यू नो, देखिए जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, ये डायलॉग मारा, अब अचानक से जो आदमी, कुछ आदमी कहेंगे यार ये कैसा टीचर है, ये कैसा ट्रेनर है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, और सही बोल रहा हूँ। आपके बाप दादा नहीं कर सकते ध्यान में से? नहीं मैं करके बताऊंगा। अब ये कौन सा ईगो है? ये स्पिरिचुअल ईगो है, यहीं स्पिरिचुअलिटी मात खा जाएगी। तो कई लोग कहेंगे फिर तो आप भी जो बोल रहे हो ये ईगो है कि यार मूर्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। दोस्तों, पूजा पाठ पहली सीढ़ी है, अंत नहीं है। पूजा पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि आपके अंदर श्रद्धा जगे, ताकि आपके अंदर थोड़ी भक्ति जगे, ताकि आपके अंदर बेसिक ज्ञान आए।
क्योंकि जब हम किसी की पूजा करते हैं ना तो हम कुछ गलत करने से डरते हैं, तो ऑटोमेटिकली गलत चीज़ें छूट जाती है। डरने के कारण नहीं, अपने आप छूट जाती है। अभी मैं हनुमान चालीसा करने लगा हूँ, सुंदरकांड करने लगा हूँ, मैंने 1008 सुंदरकांड करने का प्रण लिया, कल हमने 114वां सुंदरकांड अपना फिनिश किया। जब से सुंदरकांड करने लगा हूँ ना, ऑटोमेटिकली बाहर का जंक फूड छूट गया है, अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली एक श्रद्धा से दिया जलाने की फीलिंग आती है कि दिया जला दें घर में, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि सुबह उठते ही जल्दी नहा लें, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि कहीं भी मंदिर से के पास से निकल रहे हैं तो मंदिर जाके आ जाए। मैंने जब से सुंदरकांड का प्रण लिया ना, तब से मैं पता नहीं ज्योतिर्लिंग जाया हूँ, शक्तिपीठ जाया हूँ, पता नहीं कौन कौन से मंदिर जाया हूँ, अपने आप। अंदर से बैठे बैठे एक ख्याल आता है चलो इस मंदिर चलते हैं। एंड इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ऑटोमेटिकली अंदर से इच्छा होती है कि यार हम बहुत ज़्यादा जो लेट नाइट पार्टीज़ करते थे वो ना करें। मैं 2 साल पहले अपने 2-3 दोस्तों के साथ 2-4 बार गया डिस्क, और मुझे अच्छा भी लगा था, लेकिन जब से मैं ये करने लगा हूँ अब जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ऑलराइट, अब ऐसे लगता है यार भजन में जो आनंद है वो कहाँ डिस्क विस्क में आनंद है। तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे आज तक के कर्मकांड हैं वो पहली सीढ़ी है। कर्मकांडी नहीं बनना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके अंदर थोड़ी सी भक्ति एक्स्ट्रा जगाती है, तो पहले वो कर लो, और फिर धीरे 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 सगुण से निर्गुण की ओर, पहले मूर्ति पूजा या भगवान की पूजा से धीरे धीरे फिर पर ब्रह्म की पूजा, जो निराकार है, जो निराकार है, जो अनलिमिटेड है, उसकी पूजा पे आपको शिफ्ट होना है। तो पहली सीढ़ी ज़रूरी है। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि भाई साहब मूर्ति पूजा की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा मूर्ति पूजा की ज़रूरत है। तो बोले क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? मूर्ति पूजा से क्या होता है, भगवान तो सब जगह है ना, तो मैं सबकी पूजा करूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा पीछे दीवार पे तस्वीर किसकी टंगी है? बोले मेरे दादाजी की है। तो राजा था वो, तो राजा के सेवकों को बोला उसको उतारो तस्वीर को, बोले उतारा, ऑलराइट, उसको नीचे रखो ज़मीन पे। हैं, ये क्या बात कर रहे हो, राजा के दादाजी हैं, ज़मीन पे कैसे रख दें? बोले क्यों, अरे भगवान तो सब जगह है, दादाजी वहाँ ऑलरेडी होंगे अभी भी, तस्वीर में थोड़ी है दादाजी। नहीं नहीं, ये दादाजी का चित्र है, दादाजी का चित्र है। बोले दादाजी की चित्र है, चलो एक काम करो, मत रखो नीचे, थूक दो इस पे। ना, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप? अरे तो क्यों, चित्र ही तो है, प्रॉब्लम क्या है? दादाजी तो सब जगह होंगे, आत्मा है तो इस चित्र में थोड़ी है, दादाजी की तो बॉडी गई, आत्मा ही बची है, अब तो सब जगह होगी आत्मा, फोटो ही है बस। बोले भगवान भी इसी तरह से है तो सब जगह, लेकिन आपको यकीन थोड़ी हो रहा है कि इधर दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं। आपको जब वो फोटो लगाई ना दादाजी की, उसी पे यकीन हो रहा है। ऐसे ही भगवान की जब फोटो लगाई तो आपको यकीन उधर ही हो रहा है। तो आपके फोकस हो जाए, आप सारी चीज़ों से छोड़ के एक पे फोकस हो जाओ, और एक पे फोकस होके फिर अनेक पे चले जाओगे, अनंत पे। घुसने का रास्ता तो चाहिए, एक रास्ते पे फोकस करोगे तभी तो घुसोगे। कहीं पे इस ऑफिस में आना है और बस चले जा रहे हो एक खुले मैदान में कि बीएसआर के ऑफिस जा रहा हूँ, अरे भाई किधर, बीएसआर के ऑफिस की कोई बिल्डिंग है, उसमें पहले एंट्री गेट तो फिर बड़ा यूनिवर्स खुलेगा। तो एंट्री गेट पकड़ना है, तो वो मूर्ति, वो कर्मकांड, वो एंट्री गेट है। ओके सर, हमारे व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन मेरा कि आपने कहा कि आप सुंदरकांड के पाठ करवाते हैं, तो इज़ देयर एनी वे कि ये सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होता है आपके, या कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, और अगर होता है सबके लिए तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको? आप लोग इस वीडियो के नीचे हम लोग लिंक दे देंगे। हम लोग रोज़ शाम को सुंदरकांड का एक पाठ होता है। कभी कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ऑनलाइन जुड़ता हूँ मोबाइल वगैरह से, और जब मैं ऑफिसेज में हूँ तो मैं हर बार जुड़ता हूँ। तो हमारा शाम का, मैं या मेरी टीम शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का हमारा शेड्यूल फिक्स्ड है, चाहे हम कहीं पे भी रहें। हाँ, अगर हमारा कोई लाइव प्रोग्राम होता है तो हम उस लाइव प्रोग्राम में करते हैं ये चीज़, बट अदर देन दैट लाइव प्रोग्राम के अलावा शाम को 6 से 7 सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा होता है, और फिर आरती होती है। ये हमारा शेड्यूल फिक्स है। और हम लोग ये कभी जूम पे करते हैं, कभी अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो यूट्यूब पे जुड़ते हैं, बट 99% ये जूम पे होता है। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। और हमारी एक प्रोग्राम और है, संकल्प सिद्धि साधना, जहाँ हम मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कैसे हीलिंग हो सके हर किसी की, ये 2 चीज़ें हम लोग शाम को 7 से 8 करते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। लोग अपने 2-3 सेशन अटेंड करने के बाद इफ़ दे फील कि उनके अंदर फ़ायदा हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल रही है, तो दे कैन चूज़ टू पे 1100 रुपीज़ फॉर अ मंथ।